चुनावी चर्चा को लेकर खास व्यक्ति से खास बात व खास मुलाकात। आज हम पहुंचे हैं ज्योति पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, और बात करेंगे चुनावों पर। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में हालांकि ये भी जुटे हैं और ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे हैं या फिर खुद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है, इन तमाम मुद्दों से अवगत होंगे। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। ज्योति जी, लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या बात है? ज्योति जी कहीं ज्योति जलाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले आपका विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सिटी न्यूज़ देख रहे सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पार्टी के कई वर्षों से हम एक कार्यकर्ता रहे हैं और पूरे पलामू क्षेत्र में छात्र जीवन से ही छात्रों को समस्याओं को लेकर, उनके निदान करने के लिए लेकर लगातार संघर्ष करने का काम किए हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए भी लगातार पलामू के क्षेत्र में और पूरे डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि पार्टी से हम विचार के तल पे जुड़े हुए हैं, आज दायित्ववान कार्यकर्ता हैं तब भी, और कल एक सामान्य कार्यकर्ता रहेंगे तब पर भी इसी पार्टी में रहेंगे। ये घोषणा हम समय समय पर करते आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के विचार के तल पे जुड़े हुए हम लोग हैं। अगर पार्टी हम पे विश्वास करेगी तो हम लोग चुनाव में आएंगे, और अगर नहीं करती है तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए कड़ी मेहनत हम लोग करेंगे। ज्योति जी, बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी किसी को अगर टिकट देती है, कोई किसी को प्रत्याशी बनाती है, तो मैं तन मन धन से लगा रहूँगा। आप खुद मतलब अपने लिए भी प्रयास कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता कहते हैं, और कहते हैं कि पार्टी के जो सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। पार्टी एक समुद्र है, आप भी जानते हैं। भाजपा में टिकट मिलना एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि भी होती है, चुनौती भी होती है। ऐसे में क्या लगता है, कितने, पहले तो ये बताइए कि कितने दावेदार हैं डाल्टनगंज विधानसभा का, और क्या मतलब उनके अंदर लगता है कि कैसे? देखिए, जो पहला आपका सवाल था कि पार्टी में जब जुड़े तो हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं जुड़े। ये राष्ट्रहित की पार्टी है, और कैसे इस देश को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए, और जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोग हैं उनके विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और इस विचार को देखते हुए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन किया। और हमारा ये कभी भी ध्येय नहीं रहा है कि हम चुनाव में आएंगे, लेकिन विगत वर्षों में जो पलामू प्रमंडल और डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में हमने काम किया है, और लोगों की तरफ से, हमारे युवा साथियों की तरफ से जो आवाज़ आई कि आप इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए सक्षम हैं, आप बिना कोई पद पर रहे हुए भी लगातार इस विधानसभा की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और उसके निराकरण के लिए आपने काम किया है। इन विषयों को लेकर यहाँ के लोगों ने, युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को हमारी मंशा से अवगत कराया, और जब उन्होंने कराया तो मैं भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना विचार व्यक्त किया हूँ। क्या कारण है, ये बातें क्यों आनी पड़ी? क्या जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो पूर्व के जनप्रतिनिधि या वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने क्या वो काम नहीं किया जो युवा उनसे जुड़े और युवा इस बात को बोले कि नहीं, वर्तमान जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि अच्छे थे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले के जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में है, जो काम किया न किया, लोकतंत्र है, इसमें सबको अपना मताधिकार देने का प्रयोग है, सबको अपनी बातों रखने का अधिकार है। और हम भी एक पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम विगत दशकों से करते आ रहे हैं। आपने देखा है कि छात्र राजजीवन से हम लोग बहुत ही एक्टिव रूप से काम किया है। अगर इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से आवाज़ आ रही है कि ज्योति पांडे जी को चुनाव में आना चाहिए, हमारे कार्य को देखते हुए अगर वो लोग चाह रहे हैं, तो इसमें मैं नहीं कह सकता कि कोई दोष है। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी मांग करने का। मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि पार्टी विश्वास दिलाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। वर्तमान विधायक भी अच्छे काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, यह क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि राज्य में हमारी सरकार नहीं है। हमारे जहाँ जहाँ माननीय सम्मानित विधायक हैं वहाँ के योजनाओं को रोक दिया जा रहा है। कैसे केंद्र से पैसे आ रहे हैं, उसको गाँवों तक, गरीबों तक, योजनाओं तक पहुँचाया नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पलामू प्रमंडल में 3 से 4 महीनों का वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन लंबित पड़ा हुआ है, जबकि केंद्र से फंड पहुँचा दिया गया है। चलिए, इन तमाम मुद्दों से हटकर बात कर रहे हैं।
अगर अभी वर्तमान राज्य सरकार की बात करें तो मैया सम्मान योजना से बात आ रही है। मैया सम्मान योजना ने लोगों को कहता है कि मतलब जो वर्तमान सरकार की जो अभी जो प्रचारक अभी आए, चाहे बेबी देवी आई, चाहे कल्पना सोरेन, तमाम लोगों ने कहा कि मैया सम्मान योजना से लोग जुड़ रहे हैं और इस बार पार्टी बहुत मजबूत की स्थिति में रहेगी। देखिए, ये जो झारखंड में गठबंधन न कहे ठगबंधन की सरकार चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आदरणीय रघुवर दास जी की सब सरकार थी। हमारी माताओं और बहनों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए 50 लाख रुपए तक का रजिस्ट्री 1 रुपये में किया गया था। लेकिन हम कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जैसे ही राज्य सरकार सत्ता में आई, सबसे पहले इस जन कल्याणकारी योजना को बंद करने का काम किया। ये क्या बात करते हैं मैया योजना की? 60 महीनों के कार्यकाल में आप 57 महीने में आप मैया योजना ला रहे हैं। यह राज्य की जनता और डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा की जनता भली भांति जानती है कि 57 सालों तक आपने बेटी बहनों और महिलाओं का सिर्फ छलने का काम किया है। 57 महीनों तक। और लास्ट अब चुनाव आचार संहिता लगने वाले हैं। 1 महीने का एक किस्त देके आप क्या बताना चाहते हैं? अगर आपको काम करने की मनसा रहती तो आप पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में यह मैया योजना को ले आते, न कि चुनाव जब आने वाली राज्य सरकार में है तो। और सबको यह जान रहे हैं कि यह चुनावी स्टंट है, यह सिर्फ छलावा साबित हो रही है। 2000 से हमारी महिलाओं का विकास नहीं हो रही है। हमारी नेताओं ने पहले घोषणा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार इस राज्य में बनने वाली है और पहले महीनों से गोगो योजना लाएंगे, जो इससे कई तरह से अच्छा रहेगा और इससे ज़्यादा रकम हम महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने में देने का काम करेंगे। एक सवाल, अभी देखिए आप रवि किशन आए, एक्टर आए, और साथ ही साथ अभी आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए, साथ ही बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी का लगातार यहाँ पर भ्रमण हो रहा है। इससे कितना फायदा मिलेगा मतलब विधानसभा में? देखिए, जो हमारे राज्य के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी हैं और हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, कैसे हेमंत बिश्व शर्मा जी भी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, कैसे एमपी और असम का स्वर्गीय विकास हो रहा है। और अभी कृषि मंत्री के रूप में कितना अच्छा हमारे प्रभारी महोदय काम कर रहे हैं। और उनके प्रभारी बनने से निश्चित रूप से भाजपा झारखंड प्रदेश काफ़ी मजबूत और सशक्त हुआ है। और वह पूरे प्रमंडल में, पूरे विधानसभा में हमारे प्रभारी महोदय घूमकर अगर राज्य सरकार की जो खामियां हैं उसे जनता तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में संगठन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में संगठन और मजबूत और सशक्त हो रहा है। और हम सभी कार्यकर्ता यह कमर कस चुके हैं कि इस राष्ट्र के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे और फिर से जनता की सरकार इस राज्य में बनाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल, पलामू प्रमंडल में अगर अभी बात की जाए तो 5 सीट आपके पास है। आने वाला विधानसभा में क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा, इससे बढ़ेगी या फिर मतलब इतना ही तक रह जाएगी, सिमट जाएगी? नहीं, प्रमंडल की 7 सीट हम जीतने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश नेतृत्व जो काम कर रहे हैं, 1 सीट तो पिछले बार हुसैनाबाद विधानसभा का हम लोग सिंबल की तो नहीं लड़ पाए थे, सिंबल नहीं मिल पाया था। और एक गढ़वा का जो भैया जी के जो विधायक हैं, उनका भ्रष्टाचार पूरे गढ़वा ही नहीं, पलामू ही नहीं, राज्य में उजागर है। और यह पूरे पलामू की जनता देख रही है। उसमें भी जिस नेता को हमारा पार्टी सिंबल देगा, इनको भारी मतों से हार का सामना करना पड़ेगा। और पलामू की 7 सीट हम इस बार जीतने वाले हैं। और मोदी जी के विकास पर मोहर लगाने के लिए पलामू की जनता तैयार बैठी है। लातेहार की 2 सीट, लातेहार की 2 सीट भी अभी देखिए, हम तो जिले के पदाधिकारी हैं और बहुत लातेहार की सीटों पर 9 प्रमंडल के 9 सीट पर 9 सीट में 5 आपके पास है, तो आप 4 सीट अभी भी दूसरे के झोली में, गढ़वा लातेहार के 2 सीट अभी भी दूसरे के झोली में। देखिए, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उन सीटों पर भी योजना बनाई जा रही हैं। और जो 4 सीटों पर वर्तमान विधायक हैं, 3 सीटों पर जेएमएम के जो हैं, उनसे जनता बहुत खुश नहीं दिख रही है। हम लोग दौरे के क्रम में, कार्यक्रम के क्रम में जाते हैं तो चारों तरफ देखिए राज्य सरकार का भ्रष्टाचार का जो आलम है, उससे गढ़वा भी नहीं छुपा हुआ है, जपला भी नहीं छुपा हुआ और लातेहार भी नहीं छुपा हुआ है। चारों तरफ के जनता इस भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है और अब चाह रहे हैं कि अपना विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बदलते हुए इस राज्य में भी बदलाव की बहर बह गई है। और इस परिवर्तन निश्चित रूप से इस राज्य में होने वाला है।
विधानसभा में सबसे बड़ी क्या समस्या आप देखते हैं? देखिए, यहाँ 3-4 मुख्यतः समस्या है। एक रोजगार का मुख्य समस्या है, एक पीने का पानी का समस्या है। ये सब 2-3 मुख्य समस्या है। इसको जो हमारी रघुवर दास जी की सरकार थी ने शहर के जलापूर्ति योजना के लिए फर्स्ट फेज का काम शुरू करवाया था। बहुत सारे क्षेत्रों में जल पहुंच रहा है। उसी टाइम का शिलान्यास किया हुआ सेकंड फेज का योजना भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि चालू हो गया है, वो भी होगा। और निश्चित रूप से युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ कोई सरकार को बड़ा कदम उठाया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसमें हमारे संगठन महामंत्री जी आए थे और पार्टी के नेताओं से लेकर व्यवसायी युवा वर्गों से विचार जानने का काम किया है। और उसी हिसाब से यहाँ का घोषणा पत्र भी बन रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पलामू को विशेष युवाओं को रोजगार को चिन्हित करते हुए हमारे घोषणा पत्र में निश्चित रूप से विषय रहेगा और हम सरकार आने के बाद इसको पूर्ण करेंगे। ये हैं ज्योति पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के पलामू जिला के उपाध्यक्ष महामंत्री हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर कोई को इच्छा होता है कि वो विधायक बने, हर कोई को इच्छा होता है कि वो जिला प्रतिनिधि बने और लोगों का विकास करे। हालांकि जितना समक्ष मतलब कह सकते जितना हम सक्षम है, उससे बढ़ करके लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और पार्टी समंदर है, टिकट किसको दे वो तो अलग बात है, लेकिन हम प्रयास करने से पीछे क्यों हटे। युवाओं के अंदर और जिन लोगों के बीच में हम लगातार जा रहे हैं, उनकी भी आवाज़ है कि हम एक बार हम भी चुनाव लड़े। तो ऐसे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के जुड़े हैं और कोई मतलब अंदर में छल कपट नहीं है। और साथ ही साथ मन में कोई इच्छा लेके नहीं आए थे कि हाँ विधायक बनेंगे, लेकिन हाँ उम्मीद रहती है सबको, एक मतलब चाहत होती है कि एक बार जरूर विधायक बने। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और यही वजह है कि जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर हमें टिकट नहीं भी मिलती है तो एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं तन मन धन से जिसे भी भाजपा टिकट दे मैं लगूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ से जीत का सेहरा वो पहने। यानी कह सकते हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्यकर्ता आजीवन रहूंगा, कहीं उसमें कोई दो मत नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से मैया योजना की बातें कर रही है वो एकदम चुनावी स्टंट है और लोगों लुभावन होता है ना, लोग लुभावन बातें कह रही है। हालांकि लोग जान चुके हैं कि यह चुनावी स्टंट है। आने वाले समय में यहाँ की जनता जवाब देगी और पलामू प्रमंडल की तमाम सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि फिलहाल होगा क्या, लेकिन फिलहाल जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह व उमंग है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा की जीत या कह सकते रीढ़ मजबूत हो रही है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पलामू।